Hello friends, welcome to the day of the 21 days 12-hour study vlog challenge. I hope you all are fine. तो गाइस मॉर्निंग मेरी हो चुकी है और मैं सुबह सुबह प्लांट्स को पानी दे रही हूँ क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। मुझे जाना है लाइब्रेरी क्योंकि मैंने 12 आवर की लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है। 6 आवर में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पा रही थी और घर पे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जा रहा था। जैसा कि लास्ट ब्लॉग में देखा आपने कि मैं पार्टी में गई हुई थी, सो इसलिए मैंने 12 आवर के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए सोच लिया। तो इसलिए मैं मॉर्निंग उठ गई तो मैंने सोचा चलो प्लांट्स में पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद फिर मैं आ गई ब्रश करने के लिए। यहाँ ब्रश ढूंढने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो रही थी क्योंकि मेरा और अम्मा का ब्रश सेम है, तो इसलिए थोड़ा देख के निकालना पड़ता है। अब चलिए ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करने के बाद मुझे थोड़ा सर्वाइकल हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए हैं वैसे एक्सरसाइज किए हुए, इसलिए मैं एक्सरसाइज करने लगी। बहुत ज़्यादा सर्वाइकल हो रहा है, काफ़ी देर स्टडी करने की वजह से टेबल पे चेयर पे बैठ के सो। तो अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। और वन थिंग मोर आई वांट से समथिंग दैट कि थैंक यू सो मच। आपने मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। मैं अपनी खुशी कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मैं हमेशा आप लोग को मोटिवेट करती रहूँगी। मैंने एक्सरसाइज कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने आइस वाटर से क्योंकि मेरे फेस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है जो आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आइस को निकाल लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके और अपना फेस वॉश कर रही हूँ। देखिए इतनी नीड भी आ रही थी, फेस भी स्वेलिंग हो गया था। फिर मैं कही चलो ल्यूकवार्म वाटर पी लेते हैं। मैंने ल्यूकवार्म वाटर लिया है और साथ में गुड़ लिया है। मैं गुड़ खा खा के पानी पी रही हूँ। थोड़ा सा गुड़ खाने से ये होता है कि ज़्यादा प्यास नहीं लगती है और लू नहीं लगती है, इसलिए गुड़ खा रही हूँ मैं। और मैंने लंच में बनाया था ये आटा नूडल्स, यानी मैंने खुद से नूडल्स बनाए आटे का और उसको ही बना के पैक कर लिया टिफ़िन के लिए। और मैं अभी खा के अभी निकल रही हूँ। 9:30 हो रहा है और मैं निकल चुकी हूँ घर से, यहाँ पहुँच गई। ऐसे भी मुझे 9 बजे आना था लेकिन मैं घर से 9:30 बजे निकली। फर्स्ट डे है तो थोड़ा लेट हो गया और मैं यहाँ आ गई और अपने टेबल को क्लीन करने लगी। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया ना, सो इसको क्लीन करना पड़ता है। और आज मैं सारी बुक्स लेके आई हूँ, अपनी नोट्स बुक्स जिसको मुझे आज पढ़ना है, तो मैं अभी सब निकाल रही हूँ। उसको मैनेज करूँगी, देखना है कि कब क्या पढ़ना है और कौन कौन से नोट्स मैंने बनाए हैं, क्या नहीं बनाया है, उन सबको पहले अरेंज करूँगी। और मैंने न्यूज़पेपर लेते आया है और अभी मैं बनाऊँगी टू डू लिस्ट। तो मुझे आज क्या क्या पढ़ना है उसका टू डू लिस्ट। तो न्यूज़पेपर पढ़ना तो कंपलसरी है, तो आज मुझे पहले ही न्यूज़पेपर मिल गया है तो मैं न्यूज़पेपर लेती आई हूँ और साथ में टू डू लिस्ट मैं बना रही हूँ। मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया है। अभी मैं जा रही हूँ फर्स्ट करने, मुझे पढ़ना है न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, उसके बाद आगे अदर कुछ करूँगी। मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी अच्छा होता है और एक यूपीएससी एस्पिरेंट को न्यूज़पेपर कंपलसरी है पढ़ना, इसलिए पहले मैं इसको पढ़ रही हूँ। मुझे थोड़ा इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। मैं इंग्लिश तो पढ़ लेती हूँ बट मुझे थोड़ा वर्ड मीनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसको मुझे गूगल कर कर के सर्च करना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने में और या फिर अदर कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने में, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से बैकग्राउंड यूपी बोर्ड से रहा है और यूपी बोर्ड में उतना इंग्लिश पे फोकस नहीं किया जाता है, तो इसलिए थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है। मतलब वीक नहीं है, ऐसा है कि मैं पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, बस थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है और थोड़ी वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम है, बस यही प्रॉब्लम्स है मेरी, बाकी सब ठीक है। मैंने अपना पेपर अभी फिनिश किया ही था कि फिर से मुझे नींद आने लगी बहुत तेज़ की। तो फिर मैंने कहा नहीं सोएंगे नहीं बहुत, क्योंकि आज जल्दी उठ गए और कल थोड़ा सा थकान हो गई है कल की, इसलिए। और मैंने ये बनाया अपना टू डू लिस्ट जिसको आपने देखा। तो अभी मैंने न्यूज़पेपर कर लिया है, अब मैं नेक्स्ट करूँगी। अब मैं जा रही हूँ क्लास करने के लिए। अभी मैंने लास्ट टाइम 2 क्लासेस की थी, 1 क्लासेस की थी, तो उसमें से आधा बचा हुआ था। मैंने 1.5 आवर का कर लिया था और हाफ आवर का बचा हुआ था, तो उसको अभी मैं करूँगी। तो चलिए करते हैं स्लॉट को भी। स्लॉट को मैं अभी कर रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
इस हाफ आवर की क्लास को करने के बाद मुझे पड़ी प्रिंट आउट की ज़रूरत, क्योंकि मैंने जितना भी निकाला था वो सब मैंने पढ़ लिया और बाकी मुझे नीड थी, अगर मैं नहीं लाती तो पढ़ नहीं पाती सही से। तो इसलिए मैं गई प्रिंट आउट निकलवाने, और प्रिंट आउट निकलवा के लाई। थोड़ी दूरी पे था तो मैं साइकिल से ही गई थी, पैदल नहीं गई थी। और मैं प्रिंट आउट लेके आ गई और फिर बैठ गई मैं क्लास करने के लिए। अब इसके आगे का मैं क्लास करूँगी। मैंने क्लास कर लिया है, वो क्लास 2 आवर 9 मिनट की थी। तो उसको फिनिश करके लंच का टाइम हो गया, मुझे भूख लग गई और मैं टिफ़िन लेके टेरेस पे चली गई, कैफ़ेटेरिया में, टिफ़िन वाले एरिया में। और यहाँ कोई भी नहीं था तो मैं आराम से बैठ के यहाँ पे खाई। और आज मैं लंच में लाई थी वो हैंडमेड नूडल्स, जो कि मैंने खुद बनाया था आटा से। तो उसको खा के फिर लंच करने के बाद देखिए कोई भी नहीं है, संडे था तो इसलिए लाइब्रेरी में ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो फिर मैं नीचे आ गई और फिर मैं स्टार्ट कर दी अपना नेक्स्ट स्लॉट। तो अभी मैं करने जा रही हूँ हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया। इसको करने से पहले मैंने 10 मिनट का पावर नैप लिया था, क्योंकि लंच करने के बाद बहुत नींद आती है, इसलिए पावर नैप थोड़ा 10 मिनट का ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने उसको लिया था। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको। तो इसको वर्ड मीनिंग में सर्च करके उस पर लिखती जाऊँगी, ताकि मैं उस जब रिवीजन करूँ उसको दोबारा से पढूँ तो कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो। अभी मैं इसको ऐसे रीडिंग कर रही हूँ नॉर्मली अंडरस्टैंड करके, बाकी मैं इसको 3-4 टाइम रिवीजन करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। जब मैं 3rd-4th टाइम जब रिवीजन करूँगी तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उसको मैं हाईलाइट करूँगी। तो फिलहाल मैं वर्ड मीनिंग ही लिख रही हूँ। मैंने इस स्लॉट को फिनिश कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट स्लॉट को करने के लिए। नेक्स्ट स्लॉट करने से पहले खुद को हाइड्रेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट को स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैंने लिया है वाटर पिया और थोड़ा कुछ खाने के लिए अपने पास रखा था तो उसको खा के पानी पी लिया मैंने। और अब मैं जा रही हूँ करंट अफेयर पढ़ने, उसका नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए उसके नोट्स बनाते हैं। मेरे पास बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं, मैं ऑलरेडी पहले का बनाई हूँ और फिलहाल वही टॉपिक आ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि एक ही टॉपिक का बार बार नोट्स बनाना सही नहीं रहता। तो इसलिए मैं आज सारे अपने नोट्स लेके आई हूँ, उनमें से देखूँगी कौन कौन से टॉपिक हैं, उसी हिसाब से मैं नोट्स बनाऊँगी। इस स्लॉट को करने के बाद मैंने सोचा चलो पावर नैप ले लेते हैं 10 मिनट का। जैसे ही मैं लेटी टेबल पे ऐसे सर रख के, पता नहीं कब मैं सो गई, मुझे खुद नहीं पता। अचानक से मैं उठी, मुझे लगा घर पे हूँ, तो देखा मैंने लाइब्रेरी में हूँ। फिर बाहर आकर देखा काफ़ी टाइम हो चुका था और फिर मैं निकल ली घर के लिए। मुझे बहुत भूख लगी थी। मेरे घर के पास एक ढाला है, वहाँ पे रेलवे लाइन बन रही है जिससे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं घर आई तो अम्मा बोली पार्टी दो, तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो मैंने बिरयानी पार्टी दे दी। और घर आने के बाद, खाना खाने के बाद, फिर रात में मैंने 1.5 आवर की स्टडी की, मैंने अपना रिवीजन किया और उसके बाद फिर मैं सोने चली गई। मैं बिस्तर में ही बैठ के आराम से रिवीजन कर रही थी, इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मैंने 1.5 आवर पढ़ा था, रिवीजन किया था और उसके बाद मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।